हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौतम शर्मा। और आज मैं आपको ईडीसीआर फॉर्मेटिंग जो हमें ओबीपीएस में कैसे डालनी है, कैसे उसकी फॉर्मेटिंग करनी है, ड्राइंग कैड फाइल में कैसे उसे लगाना है, और बिल्डिंग प्लान कैसे हमें बायलॉज के अकॉर्डिंग अप्रूव करवाना है, वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैंने जो ओपन किया, ये है मेरा यूजर मैनुअल। मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कहाँ से स्टडी करना है इसे ईडीसीआर फॉर्मेटिंग सीखने के लिए। पेज नंबर आपको 188 है यूजर मैनुअल का। इसमें ओबीपीएस के फीचर बताए हुए हैं, ये आपको देख लेने हैं एक बार। प्रिपरेशन ऑफ ड्राइंग्स कैसे करनी है, इसके पॉइंट्स आप पढ़ेंगे एक बार। ड्राइंग स्केल क्या रहेगा, लेआउट क्या रहेगा, आपका 1:1 रहेगा। ठीक है। और आपकी सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव ड्राइंग रहेगी, ये सब है, ये आप पढ़ेंगे एक बार तो आपको आइडिया मिलेगा कि आपका ईडीसीआर सॉफ्टवेयर स्क्रूटनी इंजन कैसे वर्क करता है। फिर उसके बाद जो हमारा आता है प्रिपरेशन ऑफ बिल्डिंग प्लान्स, लेयर के नेम्स, कलर कोड, और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन जो उसका होगा वो, ये सब आप स्टडी करेंगे। फीचर आप प्लॉट बाउंड्री आपको जो देनी है अपनी साइट प्लान में ही देनी है सिर्फ, और कहीं नहीं देनी है। इसकी लेयर बनेगी ये फ्लोट अंडरस्कोर बाउंड्री, और उसका जो डिस्क्रिप्शन होगा वो ये होगा कि ये क्लोज्ड पॉलीगन पॉलीलाइन होगी, और इसको आपको इस लेयर में डालना है फ्लोट अंडरस्कोर बाउंड्री, और इंडेक्स कलर इसका रखना है डिपेंड्स अपॉन फ्लोट कैटेगरी। ये आपको क्या करना है, फ्लोट कैटेगरी आपको इसी यूजर मैनुअल में बिलो आपको टेबल में डिफाइन होगी, तो वो आप देख सकते हैं। वहां से जो भी कलर कोड होगा आप डालेंगे। प्लॉट बाउंड्री का वैसे रेजिडेंशियल कलर कोड है 25, और कमर्शियल का है 7 नंबर। इंडेक्स कलर आपको यही देना है जो मैंने आपको बताया, ये आपको टेबल में ही मिलेगा। सेकंड नंबर बिल्डिंग फुटप्रिंट जो आया, ये आपको ब्लॉक एंड बिल्डिंग फुटप्रिंट ये लेयर बनानी है। फिर डिस्क्रिप्शन आपको देना है ब्लॉक 1 लेवल 0 बिल्डिंग फुटप्रिंट। यहाँ पे आपको जो भी दिया जा रहा है इंडेक्स कलर, अगर यहाँ बाई लेयर है तो आपको बाई लेयर ही रखना है उसे। अगर यहाँ कुछ लिखा हुआ मेंशन है, जैसे यहाँ कवर्ड एरिया 141 है, तो आपको वही इंडेक्स कलर यहाँ पे प्लेस करना है, तभी आपकी स्क्रूटनी इंजन उसको पिक करेगा और उसके एरिया निकाल के आपको स्क्रूटनी रिपोर्ट में शो करेगा। वैसे ही आपको ये सब अपनी ड्राइंग होगी उसमें इंप्लीमेंट करना है। साइड प्लान में आपको प्लॉट बाउंड्री, बिल्डिंग फुटप्रिंट और सेटबैक्स दिखाने हैं। ये और कहीं नहीं दिखाएंगे, आप सिर्फ साइड प्लान में ही दिखाएंगे। फिर जो आपके ब्लॉक्स होंगे, जो आपके फ्लोर प्लान होंगे, उसमें आपको कवर्ड एरिया जो होगा आपका वो शो करना रहेगा। कवरेज की डिडक्शन है कोई, वो शो करेंगे आप इस लेयर में डाल के। ब्लॉक एन एन मीन्स नंबरिंग है। नंबरिंग आप जितने भी ब्लॉक होंगे, अगर ब्लॉक 1 की है तो 1 में, 2 की है तो 2 में, ऐसे। इंडेक्स कलर इसका कुछ नहीं है, बाई लेयर ही रखा है इसको। फिर आपका आता है फ्लोर प्लान्स में बिल्टअप एरिया आपको शो करना, वो आपको फीचर आपको यहाँ बताया बिल्टअप एरिया ऑफ प्रपोज ब्लॉक या प्रपोज फ्लोर। आपको ये लेयर बनानी है ब्लॉक एन फ्लोर आई बिल्टअप एरिया। आई मीन्स नंबरिंग यहाँ पे फ्लोर 1 2 3 4, और अगर बेसमेंट है तो -1 -2। ब्लॉक एन एन की जगह आप नंबरिंग डालेंगे 1 या 2। फिर डिस्क्रिप्शन इसका ये रहेगा। लेयर बनाई, फोर लाइन बनाई, उसमें उसको इंडेक्स कलर जो हम देंगे, कैटेगरी रेफर करेंगे हम टेबल से जो यूजर मैनुअल में है नीचे। फिर आपका डिडक्शन है, अगर कोई बिल्टअप एरिया का डिडक्शन है तो आप ये लेयर बनाएंगे बिल्टअप एरिया डिडक्ट। आपको फिर ये ड्रॉ करना है वहां पे पॉलीलाइन, और इंडेक्स कलर आपका वही जो बिल्टअप एरिया का था, वही बिल्टअप एरिया डिडक्ट का आपको उसमें फ्लोट कैटेगरी को डिफाइन करना है। अगर फ्लोट बाउंड्री आपकी 25 है तो आपका बिल्टअप एरिया डिडक्ट की जो पॉलीलाइन होगी उसका इंडेक्स कलर भी 25 होगा। अगर कमर्शियल है बिल्टअप एरिया डिडक्ट तो आपका 7 नंबर आ जाएगा इंडेक्स कलर यहाँ पर। तो ये प्लॉट कैटेगरी पे डिपेंड करेगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एग्जिस्टिंग फ्लोर का अगर आपको बिल्टअप एरिया एग्जिस्टिंग दिखाना है तो आपको लेयर बनानी है ब्लॉक एंड फ्लोर एंड बिल्टअप। यहाँ पे एरिया भी आएगा बिल्टअप एरिया अंडरस्कोर एग्जिस्टिंग। तो आपको ये ड्रॉ करनी है आपको लाइन, और फिर आपको उसे जो भी आपका कलर होगा बिल्टअप एरिया का वो डाल देना है इस लेयर में आपको। तो स्क्रूटनी रिपोर्ट में आपको जनरेट करके ये बता देगा कि बिल्टअप एरिया आपका कितना एग्जिस्टिंग है। ऐसे ही टिपिकल फ्लोर प्लान का भी नया इंट्रोड्यूस है, एग्जिस्टिंग फ्लोर एंड टिपिकल फ्लोर। ये आपको इस लेयर में डालना है। कोई भी अगर आपकी फ्लोर, मान लो फ्लोर 2 आपका टिपिकल है और फ्लोर 1 के सिमिलर है, तो आपको यहाँ पे फ्लोर नंबरिंग एन आएगा, यहाँ 1 आएगा। ठीक है। आपको एक टेक्स्ट देना है, टिपिकल फ्लोर प्लान इज इक्वल टू 1 2। ये मैं आपको ड्राइंग में समझाऊंगा, वहां आपको अच्छा समझ आएगा। आपको सिर्फ एम टेक्स्ट देना है और इस लेयर में डाल देना है, तो सॉफ्टवेयर पिकअप कर लेगा कि ये कौन कौन से फ्लोर आपके टिपिकल हैं। ठीक है। इंडेक्स कलर कुछ नहीं है इनपे। फिर आपकी जो लेयर्स बताई, हाइट ऑफ बिल्डिंग, आपको ये लेयर बनानी है। सेक्शन प्लान में आपको
एक डायमेंशन शो करनी है, इस लेयर में डाल देना है और वो आपकी हाइट ऑफ बिल्डिंग को शो करेगा। ऐसे ही जो मैं ऊपर बता रहा था कि आपको साइड प्लान में सेटबैक्स देने हैं, वो आपको यहाँ करना है। फ्रंट सेटबैक, रियर सेटबैक, साइड वन सेटबैक एंड साइड टू सेटबैक। ये आप इसी अकॉर्डिंग बनाएंगे। पैरामीटर जो है लेयर बनाएंगे, लेवल 0 फ्रंट सेटबैक ब्लॉक जो भी होगा। डिस्क्रिप्शन आप कहिए, क्लोज फुल लाइन आप देंगे, इस लेयर में उसको प्लेस करेंगे। इंडेक्स कलर कुछ नहीं है, उसको बाय लेयर ही रखेंगे, तो ये एरिया पिक करेगा, उसको जितनी भी लेफ्ट ब्रेथ होगी उस अकॉर्डिंग पिक करके आपको दे देगा। अगर आपके सेमी डिटैच है तो उसमें साइड सेटबैक है कि एक साइड में आपको रखना है, तो वो भी आपका पिक कर सकता है, आप उसको उसी अकॉर्डिंग बनाएं अगर सेमी डिटैच की कैटेगरी है तो। फिर आपका जो मेन आता है वो स्टेयरकेस का आता है, जो बिल्डिंग कंपोनेंट है स्टेयरकेस, ये सबसे मेन है। इसमें काफी लोग दिक्कत में आते हैं। स्टेयरकेस में आपको क्या करना है, जो भी फ्लोर में आपकी स्टेयरकेस होगी, आउटर पॉली लाइन आप लगाएंगे उस स्टेयर की, वो आपको शो करेगी स्टेयरकेस का एरिया कितना है। आउटर पॉली लाइन वो आपको इस लेयर में डालना है। फिर आपको क्या करना है, इंडेक्स और उसका कुछ नहीं देना है, उसको बस इस लेयर में प्लेस करना है उस पॉली लाइन को। आपका काम यही पहला खत्म होता है। दूसरा, फिर उस स्टेयरकेस के अंदर के एलिमेंट जो फ्लाइट्स होती हैं, ट्रेड्स होते हैं, लैंडिंग होती है, वो कैसे शो करनी है। स्टेयरकेस फ्लाइट के लिए आपको एक लेयर बनानी है अलग से। स्टेयर जो भी आपकी 1 2 होगी, फ्लाइट आपकी, अगर मान लो स्टेयरकेस में 2 फ्लाइट है तो आप फ्लाइट 1 फ्लाइट 2 करके शो करेंगे उन्हें। तो आप फ्लाइट 1 है, अगर आपकी मान लो फ्लाइट 2 है तो आपको एक फ्लाइट 1 की लेयर बनानी है, फ्लाइट 2 की। फ्लाइट 1 के जो एलिमेंट है वो आपको फ्लाइट 1 में ही शो करने हैं। फ्लाइट 2 के जो एलिमेंट है वो फ्लाइट 2 वाली लेयर में शो करने हैं। जैसे फ्लाइट 1 के एलिमेंट है, फ्लाइट की जो आउटर पॉली लाइन होगी, उसकी इनर ट्रेड लाइंस होंगी और उनकी लेंथ और विड्थ होगी उस पॉली लाइन की, उस फ्लाइट की, वो आपको उसी फ्लाइट में शो करनी है। जैसे आपकी मैं बता देता हूँ, फ्लाइट की जो आउटर पॉली लाइन होगी उसका कलर इंडेक्स होगा 1, गिवन है यहाँ पर। फिर उस फ्लाइट की जो लेंथ आपको शो करनी है डायमेंशन से, उसका कलर है 1, ये भी आपको ध्यान रखना है, सेम लेयर में रखना है। फिर उसी फ्लाइट की जो विड्थ होगी उसका इंडेक्स कलर होगा 2, वो भी आपको उसी फ्लाइट में रखना है लेयर में, क्योंकि वो उसी का एलिमेंट है। फिर जो उसी फ्लाइट के अंदर के जो ट्रेड्स होंगी, ट्रेड लाइन, वो आपको कैसे शो करना है, इंडेक्स कलर उसका होगा 3, तो वो भी इसी लेयर में आएंगी क्योंकि ये फ्लाइट 1 का ही एलिमेंट है। ऐसे ही सेम आपको फ्लाइट 2 में करना पड़ेगा। अगर फ्लाइट 2 के एलिमेंट जो जो है वो आपको डालने हैं, लेंथ और विड्थ के लिए सेम ही रहेगा। लेंथ की डायमेंशन 1, विड्थ की डायमेंशन 2। ये स्टेयरकेस में सेम ही रहेगा, चाहे लैंडिंग में आप दोगे लेंथ और विड्थ, चाहे फ्लाइट में दोगे या कहीं भी, है ना। स्टेयरकेस में सिर्फ, स्टेयरकेस की लैंडिंग के बारे में बताया गया, एक पोल लाइन आप लगाएंगे, वहां पे भी लैंडिंग जहां पे होगी आपकी इस पोल लाइन, इस लेयर में देंगे। और फिर आप उसका कलर कुछ नहीं है, बाय लेयर ही रखेंगे। लेंथ के लिए 1, विड्थ के लिए 2, ये आपको शो करना है। ऐसे ही मैं आगे आता हूँ बेडरूम के लिए। बेडरूम आपके जितने भी होंगे आपको शो करने हैं, एक लेयर बनानी है रेगुलर रूम की। जितने बेडरूम होंगे आप उनको सेलेक्ट करेंगे, इस लेयर में डालेंगे और उसको कलर देंगे 1, इंडेक्स कलर होगा उसका 1। ऐसे ही अब बेडरूम जैसे आपने दिया, पुल लाइन बनाई, उसका इंडेक्स कलर 1 दिया आपने, तो इसकी जो डायमेंशन आप सेक्शन में शो करेंगे, उस सेक्शन में आपको डायमेंशन को कलर भी, इंडेक्स कलर भी 1 ही देना है। रूम्स का, किचन का आपका सेम ही है, पुल लाइन का कलर भी और सेक्शन में डायमेंशन का कलर भी 1 ही रहेगा। ऐसे अगर आपके ड्राइंग रूम है तो आपको यहाँ पे क्या करना, लेयर बनानी है। यहाँ फिर रेगुलर रूम 2 में चले जाएंगे। ऊपर रेगुलर रूम 1 था, उसमें सभी बेडरूम आ गए जितने भी थे। अगर आपके ड्राइंग रूम है तो एक अलग लेयर बना के रेगुलर रूम 2 करेंगे। यहाँ पे जितने भी ड्राइंग रूम होंगे वो आप इस लेयर में डालेंगे और उसका इंडेक्स कलर देंगे 3। ऐसे ही आपके चाइल्ड बेडरूम होंगे, अगर आपको देने हैं तो आप ये दे के लेयर बना के इंडेक्स कलर देंगे उसका, तो अभी कैलकुलेट हो जाएगी। अब आते हैं किचन का पार्ट। किचन के पार्ट में आपको क्या करना है, किचन की लेयर बनानी है आपको। फिर उसमें आपको सिलेक्ट करना है जो भी आप देंगे, फुल लाइन आपको बनानी है। डिस्क्रिप्शन आप पढ़ेंगे यहाँ से इसका। फिर आपको क्या करना है, इंडेक्स कलर मैंने आपको बताया कि इसका 1 ही रहेगा, बेडरूम का और किचन का। उसी लेयर में आप इसको प्लेस करेंगे किचन वाली में। फिर आपको क्या करना है, अगर मान लो आपके ड्वेलिंग यूनिट 2 है, किसी फ्लोर पे 2 किचन है, तो आपको 2 किचन की फुल लाइन बनानी है। कलर इंडेक्स उसको देना है 1 एंड फ्लोर उसका जो भी होगा 0 1 2 3 यहाँ पे चेंज हो जाएगा वो। ठीक है, यहाँ से आपका किचन क्लियर होगा। डाइनिंग रूम है तो आप वही सेम प्रोसेस,
बेडरूम वाला या चाइल्ड रूम वाला, डाइनिंग रूम वाला सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे अगर आपको बाथ शो करना है तो बाथ का आप यहाँ लेयर बनाएंगे, इसी अकॉर्डिंग आप इसकी ये जो होगी डिस्क्रिप्शन पढ़ के दे सकते हो। बाय लेयर में होगा तो बाय लेयर, इंडेक्स कलर होगा तो इंडेक्स कलर। डब्ल्यूसी के लिए भी लेयर है, ये आप स्टडी करें यहाँ से। नो डायरेक्शन क्या है? नो डायरेक्शन हमारी लोकेशन प्लान में आती है, वो मैं ड्राइंग में शो करूंगा आपको। आपको ध्यान का रखना कि लेयर में बनाना है, इंडेक्स कलर कुछ नहीं लेयर में देना है उसे। फिर लोकेशन प्लान के लिए आपको क्या करना है, लोकेशन प्लान की लेयर बनानी है। जहां आप लोकेशन प्लान शो करोगे ड्राइंग में, उसको एनक्लोज करना है एक रेक्टेंगल में, आउटलाइन बनानी है पोल लाइन, उसको आपको इसी लेयर में डालना है, लोकेशन अंडरस्कोर प्लान। और इंडेक्स कलर उसका कुछ नहीं है, वो बाय लेयर ही रहेगा। ऐसे ही आपके अदर एलिमेंट है, पैरापेट हाइट होगी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग में आपका क्या है कि आपको एलिमेंट क्या देना है, जो भी आप साइट प्लान में शो कर रहे हो अपना एरिया रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, आपको एक रेक्टेंगल बनाना है और इस लेयर में डाल देना है RWH। तो आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी पिकअप कर लेगा कि हाँ आपने प्रोवाइडेड है आपकी ड्राइंग में। फिर एक जो मेन होता है वो प्लान इन्फो का टेक्स्ट होता है हमारा, जो टेक्स्ट हमको ड्राइंग में देना होता है प्लान इन्फो का। उसका कुछ फॉर्मेट है स्टैंडर्ड, वो इस यूजर मैनुअल में भी मिल जाएगा आपको, और वो आपको ड्राइंग में भी मिलेगा। तो आप वहां से भी कॉपी करके उसे अपने अकॉर्डिंग चेंज करके डाल सकते हैं। उसमें आप अपना जो नाम ओनर का वो सब है वो कर सकते हैं, या प्लॉट एरिया की वैल्यू जो है वो कर सकते हैं। ऐसे ही बालकनी हो गया, हेडरूम हाइट हो गया, ये आप बना सकते हैं। पार्किंग के लिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपकी कवर्ड पार्किंग है तो ये लेयर बनाएंगे। स्टील्ड पार्किंग, अगर कवर्ड पार्किंग एग्जिस्टिंग है तो ये लेयर होगी, स्टील्ड पार्किंग होगी तो आप ये लेयर बनाएंगे, और इनको आप पोल लाइन ड्रॉन करके इस लेयर में डाल सकते हैं। इंडेक्स कलर कुछ नहीं है इसका। एक आपकी ओपन पार्किंग भी होती है, ओपन पार्किंग में भी आपको सिर्फ एक लेयर बनानी है, ओपन अंडरस्कोर पार्किंग, और उसको फिर एक पोल लाइन बना के आपको ड्रॉ कर देनी है उस लेयर में, तो आपकी ओपन पार्किंग भी शो करेगा रिपोर्ट में। ऐसे ही स्लोपिंग रूफ हो गया, बिल्डेबल विड्थ हो गया, ये सब आपको लेयर देख लेना ऊपर, और ये सब बना लेना आप यहाँ पे इसके डिस्क्रिप्शन पढ़ के। इसके लिए आपको एक सैम्पल ड्राइंग की वेबसाइट मिलेगी, वो आप उसको रेफरेंस में रख के देख के बना सकते हैं। एक मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, टेबल जो मैं बता रहा था आपको रेजिडेंशियल यूज के लिए कैसे करनी है, और कमर्शियल के लिए क्या क्या डालना है इंडेक्स कलर। रेजिडेंशियल यूज के लिए हमारा जो इंडेक्स कलर है, प्लॉट बाउंड्री है, वो हमेशा 25 ही रहेगा, आपको ध्यान रखना है। बस उसका बिल्टअप एरिया जो होगा, बिल्टअप एरिया चेंज होगा कैटेगरीज के अकॉर्डिंग। अगर डिटैच है तो 58, सेमी है तो 59, रो है तो 60। ऐसे ही आपको ये सब बिल्टअप एरिया के कलर इंडेक्स चेंज करने हैं। प्लॉट बाउंड्री रेजिडेंशियल में 25 ही रहेगी। ऐसे ही सेकंड जो कमर्शियल यूज है उसमें प्लॉट बाउंड्री उसके लिए भी 7 नंबर ही रहेगी, बस बिल्टअप एरिया चेंज होता जाएगा कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो ये आपको ध्यान रखना है, रेजिडेंशियल के लिए 25, कमर्शियल के लिए 7, और इंडस्ट्रियल के लिए हमारी जो प्लॉट बाउंड्री है वो रहेगी 14 नंबर, और उसके जो बिल्टअप एरिया वो चेंज हो जाएंगे। स्मॉल स्केल है तो 10, लाइट है तो 76, ऐसे। फिर जो प्लान इन्फो के टेक्स्ट की मैं बात करता, ये टेक्स्ट का फॉर्मेट आपको दिया हुआ यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, या सैंपल ड्राइंग से भी आप चेकआउट कर सकते हैं इसको, और उस अकॉर्डिंग आप बना के डाल सकते हैं अपनी ड्राइंग में। यहाँ पे आपको सब दिया हुआ है, ये आपको चेक करना है ये। इसके बाद मैं मूव करता हूँ एक बार ड्राइंग पे, ड्राइंग आपको दिखाता हूँ कि ड्राइंग में आपको कैसे कैसे क्रिएट करना है। सैंपल ड्राइंग है जो मेरे पास, सैंपल ड्राइंग जो आप मेरे पास ये अभी देख रहे हैं, ये हमारी शिमला की ही है एक। इसी का रेफरेंस मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए। इसमें सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि हमारा साइट प्लान होता है, साइट प्लान में हमारे 3 एलिमेंट होते हैं, प्लॉट बाउंड्री, बिल्डिंग फुटप्रिंट और सेटबैक्स। वो आपको कैसे शो करने हैं, किस कलर में देने हैं। ड्राइंग जो आपकी बनेगी स्केलिंग 1:1 है, जो आपको यूजर मैनुअल में बताया था फीचर्स में OBPS के, वो आप देखेंगे तो साइट प्लान आप 1:1 में ही होगा। फ्लोर प्लान भी 1:1 में सब होगा, तो ये आपको शो करने हैं।
और ड्राइंग आपकी मीटर में ही होगी, मीटर में आपको बनानी है। ये जो मैंने सेलेक्ट किया ये है मेरी प्लॉट बाउंड्री की पॉलीलाइन। इंडेक्स कलर आप यहाँ से देखेंगे 25, यहाँ पे लिखा आ गया कि 25 है मेरी प्लॉट बाउंड्री का कलर। लेयर आपकी यहाँ शो हो जाएगी कि आपको ये किस कैटेगरी में है, ये ऑब्जेक्ट, ये एलिमेंट। तो मैंने सेलेक्ट किया प्लॉट बाउंड्री, मुझे दिख गया है ये इसी लेयर में है और 25 इंडेक्स कलर, तो ये मेरी ओके है। बस इसमें चेक मुझे ये करना है प्रॉपर्टीज में कि ये पॉलीलाइन क्लोज है या नहीं है। प्रॉपर्टीज में जाके मैं यहाँ से इसको देख सकता हूँ, क्लोज्ड है, हाँ यस क्लोज्ड है, तो ओपन नहीं है मेरी ये, तो ठीक है मेरी ये पॉलीलाइन। ऐसे ही आपको चेक करना है, पॉलीलाइन को क्लोज होना जरूरी है, वो देखना है आपको। फिर जो मेरा दूसरा एलिमेंट है वो है मेरा बिल्डिंग फुटप्रिंट। ये मेरा बिल्डिंग फुटप्रिंट मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैंने चेक किया यहाँ से लेयर में, बिल्डिंग फुटप्रिंट की लेयर में है और कलर इंडेक्स कुछ नहीं था इसका यूजर मैनुअल में, तो ये बाय लेयर ही रहेगा, ये यहाँ शो हो रहा है। ऐसे फिर आपको सेटबैक देने हैं, जो ये साइड 2 सेटबैक है, इसको आपने लेयर में डालना है। ब्लॉक 1 लेवल 0 साइड सेटबैक 2, फिर आपका साइड सेटबैक 1। यहाँ पे इंडेक्स कलर कुछ नहीं है, बाय लेयर है, सिर्फ लेयर का ध्यान रखना है, वो आपको करना है यहाँ पे शो। ऐसे ये रियर सेटबैक है, इसकी लेयर जो है वहीं से आप देखेंगे यूजर मैनुअल से, और बना के एक पुल लाइन ड्रॉ करेंगे, इस लेयर में प्लेस करेंगे, इंडेक्स कलर बाय लेयर रखेंगे उसका, तो वो सही पिक होगा। ऐसे ही मेरा जो फ्रंट सेटबैक बचा है एक, वो फ्रंट सेटबैक भी मुझे डालना है एक लेयर में, वो है ये ब्लॉक 1 लेवल 0 फ्रंट सेटबैक। इंडेक्स कलर यहाँ शो कर रहा है बाय लेयर ही है, तो ठीक है, पुल लाइन मेरी क्लोज्ड है ये, तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। आपको ध्यान क्या रखना है इसमें, मेन एडीसीआर फॉर्मेटिंग में आपको लेयर का ध्यान रखना है कि लेयर्स कौन सी है मेरी, किस लेयर में मैं काम कर रहा हूँ और कौन सा एलिमेंट में डाल रहा हूँ, ये मेन है, ये आपको ध्यान रखना है, तभी वो आपका पिक करेगा। यहाँ मेरा जो साइड प्लान है ये कंप्लीट होता है, प्लॉट बाउंड्री भी दिखा दी, बिल्डिंग फुटप्रिंट भी, और आपके सेटबैक्स भी, वो सब कवर हो गया। अभी साइड प्लान में मैंने एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपको जो बताया था वो ये है, रेक्टेंगल लगाया मेरा यहाँ पे, ये मेरा रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक है 9,000 लीटर कैपेसिटी वाला। रेक्टेंगल शो किया, इस लेयर में डाला, कलर इंडेक्स कुछ नहीं था, इसका बाय लेयर ही रखा, तो ये पिकअप होगा मेरा रिपोर्ट में। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेरा ग्राउंड फ्लोर है, पार्किंग फ्लोर है, ये मेरा बिल्टअप एरिया एग्जिस्टिंग है, तो मैंने एक लेयर बनाई है ब्लॉक 1 फ्लोर 0 बिल्टअप एरिया एग्जिस्टिंग। अगर मेरा कोई भी फ्लोर बिल्टअप एरिया वो एग्जिस्टिंग है, कोई भी फ्लोर एग्जिस्टिंग है, तो मुझे एक फुल लाइन बनानी है, उसका इंडेक्स कलर की जो कैटेगरी होगी उसके अकॉर्डिंग देना है, और लेयर बनानी है उसकी, ये बिल्टअप एरिया एग्जिस्टिंग, इंडेक्स कलर दिया और वो ड्रा कर दूंगा, तो मेरा रिपोर्ट में ब्लॉक डिटेल्स में एग्जिस्टिंग फ्लोर भी शो कर देगा कि एग्जिस्टिंग फ्लोर मेरे कौन कौन से हैं और उनका एरिया कितना है। ऐसे ही आपको ये ड्रॉ करना है एग्जिस्टिंग वाला, एग्जिस्टिंग न्यू हमने अभी यूजर मैनुअल में अपडेट किया है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, वो देख सकते हैं आप। फिर हमारा फर्स्ट फ्लोर प्लान आता है। फर्स्ट फ्लोर प्लान में मैंने आपको बताया जैसे कि हमको बिल्टअप एरिया शो करना होता है, बिल्टअप एरिया का कलर इंडेक्स आपको यूजर मैनुअल में था 58 59, जो भी प्लॉट कैटेगरी है, जो भी टाइप ऑफ राइडेंस है उस अकॉर्डिंग आपको डालनी है। ये देखिए 58 लेयर इसकी ये है बिल्टअप एरिया। फिर आपको एक क्या करना रहता है, एक आपकी कवर्ड एरिया की भी पुल लाइन है, ब्लॉक 1 कवर्ड एरिया। इसको आपको ब्लॉक 1 में कहीं भी दिखाना है, कहीं भी शो करना है इस पुल लाइन को, कि आपका मैक्सिमम कवर्ड एरिया कितना है, ताकि सॉफ्टवेयर को पता लगे कि आपने ग्राउंड कवरेज कितनी की है। तो आपको ये पुल लाइन लगानी है और इसका इंडेक्स कलर देना है 141, जो यहाँ पे शो कर रहा है आपको, ये आपको ध्यान रखना है। ये आप किसी भी फ्लोर में दे सकते हो बिल्टअप एरिया के ऊपर ही। फिर मेरे जो अंदर के एलिमेंट्स हैं इस प्लान में, इस फ्लोर में मेरे हैं बेडरूम्स हैं, किचन है, स्टेयरकेस है, टॉयलेट्स हैं। तो आपको बेडरूम का मैं बता देता हूँ पहले, बेडरूम आपको ये ड्रॉ करने हैं ऐसे, ये मेरे बेडरूम्स हैं, मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इनको, ये एंड एक मेरा ये बेडरूम शो किया रूम में। इन तीनों को हमने रेगुलर रूम की लेयर में डाला हुआ है। अब इसमें रेगुलर रूम 1 2 3 करके डाला हुआ है, तो आप इसको ऐसे प्लेस करके, इंडेक्स का बेडरूम का 1 है, यूजर मैनुअल में बताया हुआ है, तो आपको 1 ही रखना है इसका इंडेक्स कलर बेडरूम का। ये आप ऐसे ड्रॉ कर देंगे, और ध्यान रखें हर एक पोल लाइन क्लोज होनी चाहिए। फिर जो दूसरा एलिमेंट है किचन, किचन सबसे मेन एलिमेंट है, ये ड्वेलिंग यूनिट में काउंट होता है। तो आपके अगर फ्लोर पे एक किचन है, तो आप एक पोल लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके लिए लेयर बनाएंगे ब्लॉक 1 फ्लोर 1 किचन,
अगर आपकी 2 किचन है तो भी आप एक ही लेयर बनाएंगे, ब्लॉक 1 फ्लोर 1 किचन, और उन दोनों पुल लाइन को, किचन की पुल लाइन को इंडेक्स कलर 1 देके आप उस लेयर में डाल दीजिए, तो आपकी किचन भी वो पिक कर लेगा जितनी भी होंगी। ऐसे ही आप टॉयलेट्स WCs के लिए भी आप सैंपल ड्राइंग से या फिर यूजर मैनुअल से देख के जो भी लेयर बनानी है वो लेयर बना के उस पुल लाइन को ड्रॉ करके, अगर इंडेक्स कलर है तो देंगे, नहीं है तो बाई लेयर रख के डाल सकते हैं इसमें। फिर जो थर्ड हमारा जो कंपोनेंट आता है वो आता है हमारा सबसे मेन स्टेयरकेस वाला। स्टेयरकेस थोड़ा मतलब आपको सीखना है, आपको ध्यान रखना है इसमें काफी बातों का, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स हैं हमारे 3-4। पहले मैं आपको बताता हूँ जो आउटर बाउंड्री है मेरी स्टेयरकेस की, वो ये है जो मैंने सेलेक्ट किया अभी। इंडेक्स कलर इसका दिखा रहा है यहाँ, कुछ नहीं है, बाई लेयर है। लेयर नेम किस लेयर में है, ब्लॉक 1 फ्लोर 1 स्टेयर 1। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस लेयर में मैंने इसको डाला हुआ है। जिस फ्लोर की है उसी फ्लोर नंबरिंग में आपको डालना है। फ्लोर 1 है तो फ्लोर 1, फ्लोर 2 है तो फ्लोर 2। पहला कंपोनेंट हुआ स्टेयर का, ये आउटर बाउंड्री। फिर उस स्टेयर में कितनी फ्लाइट्स हैं, कितनी लैंडिंग है, वो आपको बतानी है। जैसे इस स्टेयर केस में 2 फ्लाइट थी, एक ये फ्लाइट है और एक हमारी है राइट ये वाली। तो ये जो फ्लाइट है इसको मैंने फ्लाइट 1 शो किया हुआ है, और इस वाली फ्लाइट को मैंने फ्लाइट 2 शो किया हुआ है। तो पहले मैं आपको फ्लाइट 1 समझाता हूँ। फ्लाइट 1 अगर आप समझ गए तो फ्लाइट 2 भी सेम ही है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं है। जैसे फ्लाइट 1 मैंने शो की, उस फ्लाइट 1 में मैंने क्या किया, आउटर पोल लाइन एक लगाई, उसका इंडेक्स कलर मैंने दिया 1, इस लेयर में प्लेस किया जिस फ्लोर की फ्लाइट 1 थी। फिर उस फ्लाइट के अंदर के जो एलिमेंट है, ये लाइंस हैं, ये मेरी हैं ट्रेड लाइंस। ये मैं लाइंस को सिलेक्ट करूंगा, इंडेक्स कलर मैं यहां से इसका 3 नंबर दूंगा, और इसको इसी फ्लाइट की, जिस फ्लाइट की, जो फ्लाइट है ये फ्लाइट 1 थी, इसी फ्लाइट की लेयर में मैं इनको प्लेस कर दूंगा जितनी भी मेरी ट्रेड लाइंस होंगी। फिर इस फ्लाइट के अंदर का एक और एलिमेंट आता है लेंथ और विड्थ शो करना इस फ्लाइट का। तो लेंथ के लिए मैंने आपको बताया डायमेंशन कलर होता है 1, और विड्थ का डायमेंशन कलर होता है 2। तो आपको ये दोनों डायमेंशन बनानी है ऐसे, जैसे ये है 2.40 लेंथ और ये 1.39 विड्थ, दोनों डायमेंशन आपको बनानी है। उसी फ्लाइट की पर्टिकुलर फ्लाइट 1 है या फ्लाइट 2 लेयर में डालना है, इंडेक्स कलर देना है। तो ये आपका डिफाइन करेगा कि किस फ्लाइट की कितनी लेंथ है, कितनी विड्थ है, कितने उसके ट्रेड है। सेम आपको फ्लाइट 2 के लिए भी करना है। फ्लाइट 2 के अंदर के जो भी एलिमेंट्स हैं, ये ग्रीन कलर की ट्रेड लाइंस, ये आपको डालनी है। और फिर इनकी लेंथ और इनकी विड्थ ये भी आपको शो करनी है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये आप फ्लाइट की नंबरिंग के हिसाब से डालें, फ्लाइट 1 है तो उसमें डालें, फ्लाइट 2 में डायमेंशन है तो फ्लाइट 2 में डालें। ऐसे ही तीसरा कंपोनेंट आता है हमारा लैंडिंग का। ये लैंडिंग मैंने सेलेक्ट किया। लैंडिंग सेलेक्ट करने के बाद इसको मैंने देखा कि ये मेरी लेयर में है ब्लॉक 1 फ्लोर 1 स्टेयर 1 लैंडिंग। यस, स्टेयर 1 की ही लैंडिंग है ये, और इसका कलर इंडेक्स कुछ नहीं है, ये बाई लेयर ही है, तो यहाँ पे बाई लेयर आ रहा है, ठीक है मेरा ये एलिमेंट। फिर उसकी जो लेंथ मैंने शो की, लेंथ और विड्थ के लिए कलर इंडेक्स वही है, लेंथ की 1, विड्थ की 2, ये आपको ध्यान रखना है। स्टेयर केस में यही आएगा, चाहे वो लैंडिंग में दो चाहे फ्लाइट में दो। तो ये आपका फ्लोर प्लान, यहाँ फर्स्ट फ्लोर का मैंने आपको बताया एलिमेंट्स इस अकॉर्डिंग देने हैं आपको। फिर एक जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है वो ये है कि टिपिकल फ्लोर प्लान। टिपिकल फ्लोर प्लान आपको कैसे बनाना है, आपको अगर आपका ये मैंने टिपिकल फ्लोर प्लान दिया है, इसका मतलब ये है कि टिपिकल अंडरस्कोर प्लान प्लान इज इक्वल टू 1 एंड 2। मतलब कि मेरा जो सेकंड फ्लोर है वो मेरा फर्स्ट फ्लोर के सिमिलर है, टिपिकल है। तो मैंने ये टेक्स्ट बनाया, इसको मैंने फ्लोर 1 की बिल्टअप वाली लेयर में डाला, फ्लोर 1 की बिल्टअप वाली लेयर में डाला, और मैंने नंबरिंग दे रखी है यहाँ पे 1 एंड 2। मतलब ये सेकंड फ्लोर जो है मेरा वो सिमिलर टू बिल्टअप एरिया फर्स्ट फ्लोर के है, तो वो यहाँ से सॉफ्टवेयर ने पिक कर लिया कि सेकंड फ्लोर भी फर्स्ट फ्लोर जैसा ही है। तो आपको ऐसे टेक्स्ट देना है, जो भी आपका टिपिकल होगा उस अकॉर्डिंग आप इसको नंबरिंग देते रहेंगे, तो आपका रिपोर्ट में जनरेट कर देगा। ऐसे ही मेरा सेकंड फ्लोर आपको जो ड्रॉ करना है। अब जितने भी आप फ्लोर बनाते जाएंगे उसमें आपकी लेयर्स चेंज नहीं होंगी, लेयर का नाम वही रहेगा, सिर्फ आपकी यहाँ फ्लोर की नंबरिंग चेंज होगी। फर्स्ट फ्लोर से अगर आप सेकंड फ्लोर में जा रहे हैं तो यहाँ पे फ्लोर 1 की जगह 2 आ जाएगा, फ्लोर थर्ड में जा रहे हैं तो फ्लोर थर्ड आ जाएगा। बाकी वो एलिमेंट सेम ही रहेंगे, रेगुलर रूम का रेगुलर रूम, किचन का किचन, स्टेयर केस का स्टेयर, फ्लाइट्स का 1, फ्लाइट का फ्लाइट रहेगा, वही सब रहेगा, सेम रिपीट हो रहा है, बस फ्लोर वाइज नंबरिंग चेंज होती रहेगी आपकी।
ऐसे ही आपको इसमें बिल्टअप एरिया शो करना है 58 जो भी होगा। हमेशा लेयर्स यहाँ से आप चेक कर लें किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करके। थर्ड फ्लोर का आपने ये यहाँ दिखाया हुआ है 58 बिल्टअप एरिया, फोर्थ थर्ड का ये यहाँ शो कर रहा है। इंडेक्स कलर कैसे देना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, मेरी प्लॉट बाउंड्री मान लीजिए ये, इसको मैंने ड्रॉ किया, ये सिलेक्ट किया, कलर्स में गया, मोर कलर्स में, यहाँ मैंने 58 डाला, तो ये मेरा इस पर लाइन पे 58 कलर आ गए इंडेक्स कलर, वो यहाँ शो कर सकते हैं हम, वो देख सकते हैं। ठीक है, फिर मेरा जो ड्राइंग होता है सेक्शन प्लान। सेक्शन प्लान में हमारी क्या होती है, बिल्डिंग हाइट्स होती हैं, प्लिंथ हाइट होती है, फ्लोर हाइट होती है और रूम्स की हाइट होती है। फर्स्ट मैं प्लिंथ हाइट्स मैंने सेलेक्ट किया, ये डायमेंशन दी हुई है, इंडेक्स कलर बाय लेयर है, इसकी मैंने लेयर बनाई है ब्लॉक 1 प्लिंथ हाइट। ऐसे ही हाइट ऑफ बिल्डिंग की एक डायमेंशन देकर मैंने उस लेयर में डाला जो मैंने यूजर मैनुअल में बताई। इंडेक्स कलर इसका बाय लेयर है। जो आउटर डायमेंशन है फ्लोर की और हाइट ऑफ बिल्डिंग, इनकी कोई इंडेक्स कलर नहीं है, ये बाय लेयर ही रहेंगे, ये आपको फ्लोर वाइज बस लेयर में दिखानी है। जैसे फ्लोर 2 की आप दिखा रहे तो फ्लोर 2 हो जाएगा, फ्लोर 1 की दिखा रहे तो फ्लोर 1 हो जाएगा। अंदर की जो डायमेंशन होगी आपकी रूम्स की एंड किचन की, उसका इंडेक्स कलर है 1। पॉलीलाइन का भी और डायमेंशन का भी बेडरूम और किचन की वो इंडेक्स कलर सेम है, 1 ही रहेगा। बस आपको इसमें नंबरिंग फ्लोर वाइज चेंज करनी है, वो ध्यान रखना आपको। सेकंड फ्लोर किया तो फ्लोर 2, थर्ड फ्लोर की है तो फ्लोर 3 आ जाएगा, इंडेक्स कलर 1 ही रहेगा। यहाँ से आप इंडेक्स कलर दे सकते हैं, ये मैंने 1 दे दिया इसको, तो ये इंडेक्स कलर 1 हो गया मेरा। फिर यहाँ पर मैंने लोकेशन प्लान जो आपको बताया, ये मेरा नो डायरेक्शन का है, ये आपको देना है एलिमेंट। ये कंप्लीट जो मैंने सेलेक्ट किया है ये हमारा नॉर्थ अंडरस्कोर डायरेक्शन में आपको डालना है। एंड जो है वो एम टेक्स्ट है, आपको ध्यान रखना है। लोकेशन प्लान जो मैंने बनाया, इसका आउटर जो पार्ट है ये रेक्टेंगल, ये भी लोकेशन अंडरस्कोर प्लान में ही आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपका जो टेक्स्ट है मेन इंपोर्टेंट वो ये है प्लान इन्फो का, ये आपको सिलेक्ट करना है और अपनी ड्राइंग में डाल सकते हो। फॉर्मेट आप सैंपल ड्राइंग से भी चेक कर सकते हो और हमारे यूजर मैनुअल से भी चेक कर सकते हो आप। ठीक है, एक आपकी रेन वाटर हार्वेस्टिंग में ये आएगा, ये ऑब्जेक्ट आएगा रेक्टेंगल, और एक हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग में आएगा, ये हमने वाटर टैंक कैपेसिटी कितनी है ये टेक्स्ट, ये भी हमारा RWH में ही आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और एक आपको ये हाइट्स जो हैं ये आपको बतानी है अपनी ड्राइंग में, ये भी एम टेक्स्ट है, और ये आपको डालना है स्टेयर वाली लेयर में ही, जो मैंने स्टेयर की आउटर पॉली लाइन बनाई थी उसी लेयर में आपको ये टेक्स्ट भी डालना है। इसका मतलब होता है फ्लोर अंडरस्कोर हाइट अंडरस्कोर m इज इक्वल टू 3.0। इससे आपकी राइजर हाइट निकलती है, जो भी आपने ट्रेड्स की लाइन दिखाई थी फ्लाइट में ग्रीन कलर की, और जो हम यहाँ पे हाइट दिखा रहे हैं, इन हाइट से ही डिवाइड करके उसे आपकी ये राइजर हाइट निकालता है। तो आपको ये टेक्स्ट भी देना जरूरी है हाइट का, और पर्टिकुलर उसी फ्लोर में आप देंगे जिस फ्लोर में आपको हाइट स्टेयरकेस की राइजर की हाइट कैलकुलेट करवानी है। जैसे ये मैंने सेलेक्ट किया फ्लोर 0 में है, जितने फ्लोर होंगे उसमें आप देंगे, जितनी भी स्टेयर आपकी होंगी फ्लोर्स में। अगर ग्राउंड फ्लोर में भी स्टेयर है तो देंगे, सेकंड में, थर्ड में, अगर फोर्थ में नहीं है तो आप मत दीजिए इसे। जैसे सेकंड फर्स्ट फ्लोर के लिए भी दिया हुआ है, यहाँ सेकंड के लिए भी, थर्ड के लिए भी, एंड यहाँ पे फोर्थ के लिए भी। तो ये आपको ध्यान रखना, ये टेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है, वरना आप पैर आ सकता है, इसको आप जरूर दें, तो आपकी राइजर हाइट निकाल देगा ये मेरी बेसिक फॉर्मेटिंग जो है EDCR की, जिस अकॉर्डिंग मुझे ड्राइंग बनानी है। मैंने आपको रेजिडेंशियल एग्जांपल दिखाया जिसमें साइट प्लान, उसके फ्लोर प्लान्स, एग्जिस्टिंग की लेयर कैसे बनानी है, टिपिकल फ्लोर प्लान कैसे बनानी है, लेयर्स आपको सेक्शन में क्या शो करना है वो, एंड लोकेशन प्लान RWH वो सब बताया। ये सब आपका मेन था। तो आप इसी अकॉर्डिंग अगर ड्राइंग बनाएंगे तो आपकी रिपोर्ट जनरेट होगी सक्सेसफुल, और आप फॉर्म आगे अप्लाई कर पाएंगे। और अदर्स अगर कमर्शियल आपको बनानी है तो आप सैंपल देख के और यूजर मैनुअल देख के आप उसे बना पाएंगे। ये बेसिक एक EDCR का जो आइडिया है फॉर्मेटिंग का, वो मैंने आपको बता दिया है। थैंक यू।